हाँ तो हेलो, आज हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का मैकेनिज़्म हम लोग देखेंगे, नाइट्रेट का मैकेनिज़्म कैसे होता है। तो बेसिकली नाइट्रेट जो होती हैं वो होती हैं अपने वेनोडाइलेटर। नाइट्रेट क्या होती है? वेनोडाइलेटर होती है नाइट्रेट। तो इसमें क्या होता है नाइट्रेट में, ये नाइट्रेट क्या होती है? नाइट्रेट वेनोडाइलेटर होता है। तो सबसे पहले ये नाइट्रेट डायलेटर से क्या होता है? यनो बनता है। यनो से क्या होता है, यहाँ पे जो अपनी जीटीपी है, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट होती है? अपनी जीएमपी में। जीएमपी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जीएमपी का मतलब क्या होता है? जीएमपी मतलब ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बेसिकली क्या करती हैं, जो ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं, ये एक्टिवेट कर देती हैं पीकेजी को। तो पीकेजी बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन काइनेज जी। पीकेजी क्या होता है? प्रोटीन काइनेज जी। ये बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन। ये क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन होता है। तो जीएमपी किसको एक्टिवेट कर देती हैं? पीकेजी को। पीकेजी क्या होता है? प्रोटीन काइनेज जी। अब ये पीकेजी क्या करता है? बेसिकली ये पीकेजी क्या करता है अपना, जो यहाँ पे कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम चैनल है अपना ना। तो ये जो कैल्शियम चैनल है उसको क्या कर देती है? ब्लॉक। तो एक कैल्शियम चैनल को क्या कर देती है? ब्लॉक। और दूसरा पीकेजी का काम क्या होता है? जो EMLCK है, EMLCK बेसिकली क्या होता है? EMLCK बेसिकली क्या होता है? एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम क्या है? क्या होता है इसका? मायोसिन लाइट काइनेज। तो ये बेसिकली क्या होता है? एंजाइम होता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज बेसिकली क्या होता है? एंजाइम होता है, जो कि क्या होता है? एक्टिवेट होकर EMLCK और जो फॉस्फोरस के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और जब ये अटैच हो जाता है तो क्या होता है? बेसिकली जो अपनी मायोसिन लाइट चेन है उसको ये एक्टिवेट कर देता है। किस में एक्टिवेट कर देता है? मायोसिन लाइट चेन को क्या करेगा? फॉस्फेट के साथ क्या करेगा? जोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और ये एक्टिन के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये पीकेजी क्या कर देता है? ये जो EMLCK है यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे मतलब EMLCK ये फॉस्फेट के साथ जुड़ने ही नहीं देता। यहाँ पे इसको क्या कर देता है? जुड़ने ही नहीं देता फॉस्फेट के साथ। जब EMLCK फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा ही नहीं तो न तो मतलब वो क्या कर देगा? बेसिकली डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो बेसिकली क्या कर देगा? डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर देता है? ये पीकेजी क्या कर देता है? डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है। मतलब EMLCK पी के साथ जुड़ने ही नहीं देता। तो अगर पी के साथ जुड़ेगा नहीं तो न तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा और न तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली ऐसे काम करता है ये। तो एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? ये नाइट्रोडाइलेटर था। नाइट्रोडाइलेटर यनो में कन्वर्ट हुआ। यनो क्या होता है? यनो के बाद यहाँ पे जीटीपी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? जीएमपी में। अब जीएमपी ये क्या करेगा? पीकेजी को एक्टिवेट करेगा। पीकेजी क्या होता है? प्रोटीन काइनेज जी। अब ये प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है? बेसिकली दो चीज़ को डीएक्टिवेट करता है। दो चीज़ कौन सी? एक अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। जहाँ से कैल्शियम आता है ब्लॉक कर देगा। तो कैल्शियम आएगा ही नहीं, और कैल्शियम आएगा ही नहीं एंट्री, तो अट्रैक्शन होएगा ही नहीं। अट्रैक्शन बेसिकली कैसे होता है? जब बेसिकली क्या होता है? जब कैल्शियम आके TNT और TNC के रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, तब TNT के रिसेप्टर के साथ जो मायोसिन होता है ना, मायोसिन में TNC रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ कैल्शियम आएगा और जुड़ेगा। तो वो क्या, वहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके बाद वो खुल जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। पर जब कैल्शियम आएगा ही नहीं तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होएगा ही नहीं। और उसके बाद ये क्या कर देता है? जो EMLCK है, EMLCK को क्या करेगा? यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा।
डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे MnCK के साथ फॉस्फेट नहीं जुड़ पाएगा और न तो मायोसिन के साथ ए फॉस्फेट जुड़ जाएगा, न जुड़ नहीं पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये नाइट्रेट का अपना मैकेनिज्म था। अब बेसिकली अगर मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करूँ, तो नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों का मैं इसी में एक्शन बता दे रहा हूँ। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यहाँ से जो PKG है ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक जब कर देगा तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम नहीं आएगा, और कैल्शियम नहीं आएगा तो वो स्टोर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मसल में कैल्शियम चाहिए। तो जब कैल्शियम ही नहीं आएगा तो TNT और TNC रिसेप्टर क्या होंगे, वो जुड़े रहेंगे मायोसिन के साथ। जैसे ये मायोसिन है, यहाँ पे क्या होता है, TNC रिसेप्टर होते हैं, और जब ये कैल्शियम आता है तो ये TNT TNC रिसेप्टर हट जाते हैं और मायोसिन का जो एक्टिव हेड है एक्टिन के लिए वो खुल जाता है, उस समय क्या होता है, खुल जाता है। पर जब कैल्शियम आएगा ही नहीं तो TNT TNC रिसेप्टर मायोसिन के हेड के साथ जुड़े रहेंगे तो वो एक्टिन इससे बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्टिन को बाइंड करने के लिए मायोसिन का एक्टिव हेड चाहिए। तो अगर उसको एक्टिव हेड मिलेगा ही नहीं तो कैसे ज्वाइन करेगा अपना एक्टिन। इसलिए क्या होता है, जब कैल्शियम की एंट्री होती है तो TNT TNC के साथ हट जाते, TNC के साथ जब ये कंबाइन होगा तो ये हट जाएगा और मायोसिन का एक्टिव हेड क्या हो जाता है, खुल जाता है। पर उसके लिए कैल्शियम का आना ज़रूरी है। पर अगर कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम आएगा ही नहीं, कैल्शियम का चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो मतलब मसल में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होता है कि जो अपनी नाइट्रेट होती हैं, जो ये नाइट्रेट क्या करती हैं, नाइट्रेट क्या होती है, वेनोडाइलेटर होती हैं। नाइट्रेट होती हैं क्या, वेनोडाइलेटर होती है नाइट्रेट। और CCB क्या होती है, CCB क्या कराती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अब नाइट्रेट वेनोडाइलेटर है, तो नाइट्रेट क्या है अपना, वेनोडाइलेटर। अब वेनोडाइलेटर अगर है नाइट्रेट तो जब वहाँ पे जैसे ए हार्ट है तो यहाँ से वेन से राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। तो अगर ए वाली वेनोडाइलेटर मतलब वेन डायलेट हो जाएगी तो वेन मतलब क्या हो जाएगी, ये पहली वेन है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, और दूसरे में हार्ट ए अपना हार्ट है, और यहाँ पे नाइट्रेट दे दिया तो वेन क्या हो गई, डायलेट हो गई। मतलब ये पाइप अभी चौड़ी हो गई, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो रहेगा, जैसे ये ब्लड फ्लो क्या है, यहाँ पे जब वेन आएंगे तो ये जो नली है जो पतली नली है तो वो पिचकारी से पिच से मारेगी तो ज़्यादा वेन पास होंगे, और यहाँ पे ब्लड स्लो वेन जाएगी, मतलब प्रीलोड इसमें कम हो जाएगा और इसमें प्रीलोड बढ़ जाएगा। तो इसमें प्रीलोड ज़्यादा हो जाएगा और इसमें प्रीलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये अपना हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर में बना देता हूँ। ये हार्ट के 4 चैम्बर मैंने बना दिया। ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। तो सपोज़ पहले केस में वेन है इतनी पतली आपकी, जब उसको एंजाइना हुआ है, मतलब कोलेस्ट्रॉल उसमें बढ़ गया, तो ये इतनी पहली केस में वेन ऐसी है। तो वेन यहाँ पे राइट एट्रियम में यहाँ पे वेनस ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा। दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे हार्ट है अपना और यहाँ पे नाइट्रेट दे दिया है, तो वेन अपनी क्या हो गई है, इसकी जो है वेनोडाइलेटर मतलब वेन को डायलेट कर दिया। मतलब यहाँ पे ये क्या हो गई, इसकी साइज़ क्या हो गई है, बढ़ गई है। इधर पे डायमीटर इसका क्या हो गया है, बढ़ गया है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है, पतली है, तो यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो यहाँ पे उसको पुश करेगा तो पिच से मारेगी और यहाँ पे ब्लड पूरा जाके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब प्रीलोड बढ़ जाएगा। तो मतलब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे वेनस, यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो यहाँ पे कम ब्लड आएगा, तो प्रीलोड कम हो जाएगा। प्रीलोड मतलब वेन का हार्ट में आना, वेनस ब्लड का हार्ट में आना।
तो प्री लोड कम हो जाएगा, मतलब हार्ट को कम मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ट का वर्क बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, हार्ट का वर्क डिक्रीज हो जा रहा है। तो ऐसे नाइट्रेट काम करती हैं। अभी मैं आपको अगर बताऊं कि अगर मैं आपको दूसरा बात बताऊं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करते हैं, CCB। तो CCB मतलब क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो क्या होता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे, कैसे करेंगे, बाई ब्लॉक कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसका नाम ही है। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके रिलैक्स करेंगे, स्मूथ मसल को, कॉन्ट्रैक्शन को रोकेंगे। तो उसमें उस केस में क्या होता है, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कम होंगी तो हार्ट का जो मायोकार्डियम का मसल है और उस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कम होगा, मतलब हार्ट को कम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब आफ्टर लोड क्या हो रहा है, आफ्टर लोड डिक्रीज हो रहा है, आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है, जब वेनस ब्लड आ गया तो अभी वेनस ब्लड आ गया, अब उस क्या होगा, ऑक्सीजनेट होके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कोरोनरी आर्टरी के थ्रू वो ब्लड डालेगा अरोटा में और पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। तो बेसिकली जब स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, स्मूथ मसल का बेसिकली क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो और ये बेसिकली CCB क्या होती है अपनी आर्ट्रियोलर डायलेटर।